नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूं और वो जादू कोई मेरा बनाया हुआ जादू नहीं है। वो नरेंद्र मोदी का जादू है। डबल इंजन की सरकार का जादू है। 12वीं पास करके 12 करोड़ रुपया आप कैसे बना सकते हैं, ये आपको चौंका सकता है। आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सेवक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके जो मंत्री हैं वो राजनीति को अपना धंधा कहते हैं। मोदी राजनीति को सेवा कहते हैं और भाजपा के मंत्री राजनीति को धंधा कहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये कि जो करोड़पतियों से करे प्यार, वो भाजपा से कैसे करे इनकार। यह हरियाणा की कैबिनेट है। मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री बनाए गए हैं और आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है कि 13 में से एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो करोड़पति से कम हो। तो आप यह भी कह सकते हैं कि भाजपा में मंत्री बनने की पहली शर्त यह है कि आप करोड़पति हों। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया से कम है, हालांकि बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे करोड़ हैं, कुछ तो 100 करोड़ से ज्यादा वाले हैं, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया से कम आपकी अंटी में है तो भाजपा की सरकार में हरियाणा में मंत्री बनने का आपका कोई चांस नहीं है इस हिसाब से। लेकिन इसके पहले जरा मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं और ये डेटा भारत सरकार का डेटा है। आप देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पर कैपिटा इनकम में सरकार ने 2 अगस्त 2023 को बाकायदा शाम को 5:55 पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली ने एक आंकड़ा जारी किया और कहा कि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या कि हमने जो है नेट नेशनल इनकम, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, वो 35.12% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 35%। लेकिन ये प्रतिशत में आपको ज्यादा लग रहा होगा, रुपए में सुनिए कि 72,805 रुपए से बढ़ाकर हमने कर दिया 98,374 रुपया। तो सोचिए कि 72,805 रुपए से बढ़ाकर 98,374 रुपए, तो यह कितना बनता है? यह बनता है 6,000। और 9 साल में 2014-15 में इतना था 72,805 और 2022-23 में हो गया 98,374 रुपया। लेकिन अगर इसको आप रुपए में बदलेंगे तो 14-15 में था 6,067 रुपए, 6,067 रुपए, और यह बढ़कर हो गया 8,197 रुपया। मतलब ये 14 का आंकड़ा है और ये 22 का आंकड़ा है। अगर आप महीने के हिसाब से देखेंगे तो 2,130 रुपए की बढ़ोतरी हुई 9 साल में। ये सरकार का दावा है कि जनता के लिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है कि 9 साल में हमने आपकी आमदनी जो है वो बढ़ाकर 2,130 रुपए बढ़ाकर 8,197 रुपए महीना कर दिया। यह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का आंकड़ा। अब आइए जरा हरियाणा के हिसाब को भी समझ लेते हैं कि कोई भी आदमी करोड़पति से कम नहीं है मंत्रिमंडल में, जो भी है। और जानते हैं, 13 मुख्यमंत्री को ले लीजिए तो 14, उसमें से मंत्रियों का अगर औसत उनकी आमदनी देखेंगे, औसत आमदनी, तो औसत आमदनी है 30 करोड़ 82 लाख रुपए। यह है हरियाणा के मंत्रियों कैबिनेट की जो औसत जो आमदनी है, जो संपत्ति है,
वो 30 करोड़ 82 लाख, मतलब करोड़पति अगर आप नहीं हैं तो हरियाणा सरकार में आप कैसे सरवाइव करेंगे। मुख्यमंत्री से शुरू करते हैं, जरा समझिए इसको। और इससे पहले आपको बता दें कि 3 लोगों ने अपने आप को किसान बताया है मंत्रियों में से, 4 लोगों ने अपने आप को कारोबारी बताया है, 4 लोगों ने अपने आप को अपना धंधा राजनीति बताया है, एक ने वकील बताया और एक ने कंपनी डायरेक्टर बताया। तो नायब सिंह सैनी से शुरू करते, मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो संपत्ति है ये है, आप देख ही रहे होंगे, 5 करोड़ 80 लाख रुपया। 5 करोड़ 80 लाख के मालिक हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीए पास है। हमने कहा था कि 12वीं पास में 12 करोड़ रुपया का धंधा जो है ये आपको भाजपा में ही सीखने को मिल सकता। अब आइए, जो मंत्री हैं कृष्ण कुमार, एमए पास है, पेशा है इनका राजनीति, मतलब राजनीति इनके लिए, मोदी के लिए धंधा है, सेवा है, और इनके लिए धंधा है। तो प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन हरियाणा के मंत्री अपने आप को राजनीति का धंधेबाज कहते हैं। तो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कृष्ण कुमार की संपत्ति है। अनिल विज, गरीब मंत्रियों में आप गिन सकते हैं उनको, 1 करोड़ 49 लाख रुपया, मतलब 1.5 करोड़ के मालिक हैं, इनका भी धंधा राजनीति है। कृष्णलाल पंवार 12वीं पास, 5 करोड़ 30 लाख रुपया, इनका भी धंधा राजनीति है। लेकिन आगे जब आप देखेंगे तब आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। महिपाल ढांडा 14 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति है। रणबीर गंगवा 60 साल के हैं, 12वीं पास हैं, 11 करोड़ 62 लाख, मतलब 12वीं पास और 12 करोड़। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं हिसाब। मजा ही आ जाता है कि 12वीं पास 12 करोड़, करते क्या है? खेती। तो जो लोग किसानों को कह रहे थे, जब किसान आंदोलन में गाड़ियां आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि साहब ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोग हैं, ये किसान नहीं है, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आया? किसान तो खेत में लगा हुआ, पसीना बहा रहा है। तो साहब 12वीं पास करके और खेती करके आप 12 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। भाजपा के मंत्री लोग ये बता रहे हैं। आरती सिंह राव 45 साल की हैं, बीए पास है, कंपनी की डायरेक्टर है, 68 करोड़ की मालकिन है, 68 करोड़ की दौलत। आगे आइए और मजा आएगा। बीए पास 101 करोड़ रुपया कमा कर बैठे हुए हैं, फरीदाबाद के हैं, विपुल गोयल इनका नाम है, मंत्री हैं। राव नरबीर सिंह 58 करोड़ 79 लाख रुपए। अरविंद कुमार 6 करोड़ 90 लाख रुपए। गौरव गौतम समाज सेवा, इनका धंधा, अरविंद कुमार का धंधा राजनीति, खेती करते हैं राव नरबीर सिंह, 58 करोड़ 59 लाख के मालिक है। कृषिविद बताते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के जानकार, खेती भी नहीं करते हैं। गौरव गौतम एमए पास है, समाज सेवा करके भाई साहब ने 4.5 करोड़ रुपया कूटा है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि समाज सेवा कुछ ऐसा करिए कि करोड़ों में खेलें, और अगर भाजपा में चले गए तो समझ लीजिए अगर 12वीं पास भी हैं तो 12 करोड़ रुपया। और मैं जो कह रहा हूं ना कि 12वीं पास 12 करोड़। श्याम सिंह राणा सबसे गरीब मंत्री हैं सरकार के, नायब सिंह सैनी सरकार के, 1 करोड़ 16 लाख रुपए के मालिक हैं, खेती करते हैं भाई साहब। सबसे गरीब भी जो है वो 1.25 करोड़ लगभग उनकी दौलत है, खेती करके। और राजेश नागर 12वीं पास और 12.11 करोड़ रुपया। 12वीं पास 12.25 करोड़, क्या मुहावरा है। श्रुति चौधरी 48 साल की हैं, 134 करोड़ रुपए की मालकिन है। गरीब लोगों की राजनीति करते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि हमसे पूछो कि गरीबी में कैसे जीते हैं। मोदी जी तो चाय बेचने को इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा कि हजारों करोड़ के विमान में उड़ने लगे, और यहां तो मतलब क्या कहें, 134 करोड़ रुपए ये लोग गरीबों का दुख दर्द है। ये उस सरकार की हालत है। आप देखिए जो अग्निवीर का कानून बनाते हैं, ये भी अपने आप में समझने की बात है कि पहले साल में ये जो 100 करोड़ रुपए 12वीं पास 12 करोड़ के जो मालिक हैं, यही लोग अग्निवीर लेकर आए हैं।
और हरियाणा में अग्निवीर बहुत बड़ा मामला था। तो एक बार उस पीछे की तरफ आपको ले चलते हैं कि अग्निवीर को पहले साल में मिलेगा 30,000 रुपया, दूसरे साल में मिलेगा 33,000 रुपया, तीसरे साल में मिलेगा 36,500 रुपया, चौथे साल में मिलेगा 40,000 रुपया और इसके बाद आप हो गए रिटायर। जी हां, रिटायर। और जो लोग 15-15 साल से प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी अगर आप हिसाब किताब की तरफ चलेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि 12वीं पास 12 करोड़, बीए पास 134 करोड़ रुपया, खेती करके 1.25 करोड़, मतलब आप देखते चले जाइए, 60 करोड़ कृषिविद, 7 करोड़ राजनीति करके, 4.5 करोड़ समाज सेवा करके। तो ये जो सिद्धांत है, ये सोचिए। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 2130 करोड़ 2130 रुपए अगर आपका बढ़ गया है तो इसके लिए आपको महीने में, तो इसके लिए आपको थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए। 12वीं पास 3 मंत्री हैं, राजेश नागर, रणबीर गंगवा और कृष्णलाल पवार। आपको दिखाया इनके बारे में। तो जरा सोचिएगा कि ये कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपया कूट के गरीबों को बताते हैं कि आपके लिए कानून हम बनाएंगे और हम पर भरोसा करिए। सैकड़ों करोड़ रुपए कमाकर बैठने वाले लोग हमको आपको बताते हैं, देश की जनता को बताते हैं कि कैसे राजनीति चलेगी, कैसे गरीब लोगों की राजनीति होगी और कैसे हम करेंगे काम। तो जरा सोचिए कि ये कैसी राजनीति है, जरा सोचिएगा। क्योंकि भाजपा का कैबिनेट, उसकी कैबिनेट बता रही हरियाणा की कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से कम की दौलत है तो आप मंत्री नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सच, उसका चेहरा, उसकी हकीकत। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।